टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट एवं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता दिए हैं, सारे नियम को पढ़ा दिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। तो कह रहे हैं जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ई है, ए हो तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहलाता है। जैसे वह आम खा चुका है तो इसके अंत में चुका है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाएगा। या उसने आम खाया या है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाएगा। तो इस सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है यह याद रखेंगे। तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में दिया गया हो तो सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद या तो हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, फिर देंगे V3 लिखेंगे, वर्ब का तीसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट। तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। इसकी मदद से हम सेंटेंस बना लेंगे। तो ऊपर क्या है, वह आम खा चुका है तो वह का ही के संग क्या लगेगा, हैज। खाना खा चुका है तो खाना का V3 रूप देंगे तो ईटन हो जाएगा। ए मैंगो यानी अदर वर्ड्स लगाएंगे। फिर उसी तरह उसने आम खाया तो ही हैज ईटन ए मैंगो, तो ही का संग हैज, वर्ब का तीसरा रूप देना है ईट ईटन। तो यहाँ ईट एट ईटन, तो यहाँ पे हो गया ईटन ए मैंगो। उसी तरह अगर निगेटिव सेंटेंस दिया गया हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज या हैव लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर V3 लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जब वाक्य निगेटिव का हो तो इसका स्ट्रक्चर यह हो गया। इसके सहायता से हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे वाक्य निगेटिव से राम वहां नहीं गया है तो यह नहीं इसमें यूज हो गया है तो यह निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसका वक्त तो राम के संग क्या लगेगा, हैज के बाद निगेटिव है तो नॉट का यूज, और नॉट के बाद V3 तो भी क्या गया है तो इसका गोस गॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, गॉन देयर। फिर इसमें कुछ नियम है जिसे याद रखने की जरूरत है। जैसे निम्नलिखित शब्द का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। अगर शब्द दिया गया हो कि ऑलरेडी, जस्ट या जस्ट ए, नाउ, लेटली, रिसेंटली, एट, स्टिल, और टू नाउ, और टिल नाउ, यह सब वर्ड दिया गया है तो इन सभी वर्ड का प्रयोग हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जैसे ऑलरेडी का हो जाएगा हिंदी पहले ही, जस्ट का अभी, जस्ट नाउ, लेटली, रिसेंटली का हो जाएगा अभी अभी, अब तक, एट का अब तक, स्टिल का अब तक, अप टू नाउ का अभी अभी, अप टिल नाउ का अभी अभी, टिल नाउ का भी अभी अभी। फिर एक नोट याद रखेंगे कि ऑलरेडी तथा जस्ट का प्रयोग मेन वर्ब V3 के ठीक पहले किया जाता है, जबकि अन्य सभी शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। तो अगर ऐसा वर्ड आया है तो इन सभी वर्ड का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं। बाकी दो वर्ड ऑलरेडी और जस्ट को छोड़कर सभी वर्ड का वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है, जबकि ऑलरेडी और जस्ट का प्रयोग मेन वर्ब के ठीक पहले किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही डिड इट ऑलरेडी, तो ऊपर वाला सेंटेंस गलत है। ही का समय डिड लगा है तो ही का समय क्या लगना चाहिए, हैज लगना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है ही हैज ऑलरेडी डन इट, ही हैज ऑलरेडी डन इट। ये हो गया, याद रखिएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।